नमो नमः। हम आज कक्षा 10 के संस्कृत विषय में पाठ 2 संज्ञा शक्ति पढ़ रहे हैं। कल हमने इस पाठ का परिचय पढ़ा था। आज हम इसका अर्थ देखते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमलिकम। अस्ति यानी है, गोदावरी यानी गोदावरी नदी के, तीरे यानी किनारे पर, विशाल यानी विशाल, और सालमली तरु यानी सालमी, तरु यानी पेड़, सालमी का पेड़। गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल सालमी का पेड़ है, वृक्ष है। नानादिक देशात आगत्य यानी विभिन्न, नाना यानी विभिन्न, दिक् यानी दिशाओं से, दिशाओं से, आगत्य यानी आकर, विभिन्न दिशाओं से आकर, रात्रौ रात्रि में, रात्रौ यानी रात्रि में, रात्रि में, पक्षिणों यानी पक्षी, तत्र यानी वहां, निवसन्ति रहते हैं, रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी वहां रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? सालमी के पेड़ के ऊपर। अथ इसके बाद, अथ यानी इसके बाद, कदाचित कभी, इसके बाद कभी, अवसन्नायाम रात्रौ, अवसन्न का मतलब होता है समाप्ति पर, समाप्ति पर, रात्रो यानी रात्रि के, रात्रि के समाप्ति पर यानी रात्रि के समाप्त होने पर। अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी लघुपतना का नाम वायसः प्रबुद्ध है। अस्ताचल चूड़ा अवलंबनी, इसका मतलब होता है अस्ताचल की ओर लटकने पर, लटकने पर, किसके? भगवती यानी देवी, भगवती यानी देवी, कुमुदिनी के नायक, कुमुदनी एक पुष्प है जो चंद्रमा के उदय होने पर खिलता है। तो कुमुदिनी के नायक यानी स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा के, अर्थात देवी कुमुदिनी के नायक चंद्रमा के अस्ताचल की ओर लटकने पर, लघुपतनक नाम है, नामा नामक, वायसा यानी कौवा, कौवा, प्रबुद्ध है यानी जाग गया, जागा, जाग गया, यानी प्रातःकाल होने पर कौवा, लघुपतनक नामक कौवा जाग गए। अस्ताचल की ओर लटकने पर, किसके? देवी कुमुदिनी के नायक चंद्रमा के अस्ताचल की ओर लटकने पर लघुपतनक नामक कौवा जाग गया। कृतांतम इव, इसका अर्थ होता है यम की तरह, यमराज की तरह।
द्वितीयम यानी दूसरे, आयांतम आते हुए, आते हुए, व्याघम यानी शिकारी को, शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। यहां से देखेंगे दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा, यानी दूसरी ओर यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। जैसे ही भगवती की कुमुदिनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल की ओर जब लटकते हैं, यानी प्रभात काल का समय होता है, उस समय लघुपत्नक नामक कौवा जाग जाता है और तुरंत ही जागते ही दूसरी ओर यमराज की तरह आते हुए किसी दूसरे शिकारी को देखा। शिकारी का वो होता है कि मतलब ऐसा लगने, काला कुलूटा, हाथ में जाल लिए हुए, इस प्रकार के किसी व्यक्ति को आते हुए उन्होंने देखा। जब ये देखते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शिकारी को देखते हैं तो तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसे अवलोक्य यानी देखकर, उसे देखकर अचिंत्यत सोचने लगा। लघुपत्नक नामक कौवा सोचने लगा। अद्य आज प्रातः काल ही, प्रातः काल ही अनिष्ट दर्शन हो गए। अनिष्ट यानी पापी के दर्शन हो गए। पापी का मतलब यहां हम लिखेंगे अपसगुन के, अनिष्ट करने वाले के दर्शन हो गए। न जाने किम, न जाने क्या, न जाने क्या, अन अभिमतम दर्शिष्यति, न जाने क्या अनिष्ट दर्शिष्यति दिखाएगा। ये वह सोचने लगा लघुपत्नक नामक का कौवा कि आज प्रातः ही अशुभ के दर्शन हो गए। अशुभ कौन है? यमराज की तरह लगने वाला शिकारी। तो वो कहता है, सोचने लगता है कि आज तो सुबह पहले ही अपशगुन के दर्शन हो गए, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा, क्या अनिष्ट का दर्शन, क्या अनिष्ट होगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलः चलितः। अतः इसलिए तद अनुसरण क्रमेण, तद का मतलब समास वगैरह करेंगे तो तस्य यानी उसका अनुसरण करते हुए व्याकुल चलित यानी व्याकुल होकर चलने लगा। व्याकुल होकर चलने लगा। कौन? वाइस जो कौवा है, लघुपत्नक नामक कौवा, वह व्याकुल होकर चलने लगा। अथ इसके बाद तेन व्याधेन उस शिकारी ने, तेन व्याधेन यानी उस शिकारी ने क्या किया?
तंदुल कणान यानी चावलों के कणों यानी दानों को, तंदुल कहते चावल, चावल चावलों के कण यानी दानों को, चावलों के दानों को बिखेरिए, बिखेर कर, बिखेर कर, चावलों के दानों को बिखेर कर, जालम यानी जाल को, विस्तीर्णम यानी फैला दिया। तो वह उसके बाद उस शिकारी ने चावलों के दानों को बिखेर कर उसके ऊपर जाल को फैला दिया। सच और वह शिकारी, स यानी और, स यानी वह कौन, शिकारी, और वह शिकारी प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है यानी छिपकर, प्रच्छन्नो भूत्वा यानी छिपकर, भूत्वा यानी होकर या छिपकर, स्थित यानी बैठ गया, भूत्वा छिपकर, भूत्वा यानी बैठ गया। तस्मिन्नेव उसी, तस्मिन्नेव उसी, तस्मिन्नेव उसी समय, काले यानी समय, तस्मिन्नेव काले उसी समय, चित्रग्रीव नाम कपोधराज, चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा, कबूतरों का राजा का क्या नाम है, चित्रग्रीव, कपोधराज यानी कबूतरों का राजा, सपरिवारों परिवार सहित, वियति आकाश में, आकाश में, विसर्पण आकाश में से, विसर्पण तान तन्वान बिखरी हुई, बिखरे हुई, आकाश में से, आकाश से बिखरे हुए तान यानी उन, तंडुल कणान यानी चावलों के दानों को, अवलोकीय मास यानी देखा, अपश्यत यानी भी देखा होता है। तो तस्मिन उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा परिवार के साथ आकाश से बिखरे हुए उन चावलों के दानों को देखता है या देखा। ततः उसके बाद, उसके बाद, इसका अर्थ होता है उसके बाद, कपोतराज यानी कबूतरों का राजा जिसका नाम है चित्रग्रीव, तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, चावलों के दानों के लुब्धान यानी लोभी, लुब्धान यानी लोभी, कपोतान यानी कबूतरों को, कबूतरों को, कबूतरों से प्रति यानी से, आह यानी बोला, कबूतरों से बोला, क्या बोला, कुतः अत्र निर्जने वने तंदुल कणान संभव, कुतः यानी अत्र, कुतः यहां, कहां से, अत्र यानी यहां, कुतः यानी कहां से, यहां कहां से, निर्जन वन में, निर्जन वन में, चावलों के दाने, चावलों के दाने या चावलों के कण, संभव प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां कहां से, यहां निर्जन वन में चावलों के दाने कहां से संभव हैं, संभव में यानी संभव है, ये कहां का अर्थ अंत में लेंगे अपन, होता है यानी कहां, तो यहां अत्र यानी यहां, निर्जन वन में चावलों के दाने
कहां से संभव है? तन निरूप्यताम तावत, तत् निरूप्यताम देखो, तावत यानी तब तक। तन निरूप्यताम तावत, तो उनको तब तक देखो, उनको तब तक देखो। कब तक? इदम भद्रम न पश्यामि, मैं कल्याण नहीं देख रहा हूं, यानी मैं अपना भला नहीं देख रहा हूं, अपन सबका भला नहीं देख रहा हूं। यह इदम यानी यह, भद्रम यानी कल्याण, न पश्यामि नहीं, पश्यामि यानी देख रहा हूं, देख रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं यहां कल्याण बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, पूरी तरह से बिना विचार किए कर्म नहीं करना चाहिए। सर्वथा यानी पूरी तरह से, भली प्रकार से, अच्छी तरह से, बिना विचार किए कर्म नहीं करना चाहिए। बिना विचार के पूरी तरह से कर्म नहीं करना चाहिए। तद वचन श्रुत्वा, उसके वचनों को सुनकर, कश्चित कपोता है, कोई कौवा, सदर्पम गर्व के साथ, आह यानी बोला, या कहा, क्या कहता है वो? ईर्षि घृणी तु असंतुष्ट क्रोधिनो नित्य संकितः, क्रोधिनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिना। तो ये जो छह हैं वे दुखे भागी होते हैं। कौन कौन से छह? ईर्षि ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, असंतुष्ट है और असंतुष्ट रहने वाला, असंतोषी, क्रोधिन क्रोध करने वाला, नित्य संकीना और हमेशा शंका की नजरों से देखने वाला, पर भाग्योपजीवी और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। सड़ेते, एते सड़, ये छह लोग दुख भागी न, सदैव दुख के भागी होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने ये गद्यांश का हिंदी अर्थ जाना। कल हम द्वितीय गद्यांश का हिंदी अर्थ करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।